हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल कोर एक्सप्लेनर पे। तो आज से हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बहुत ही खतरनाक मानवा जिसका नाम होने वाला है शैडो स्लेव। और इस मानवा के जितने भी चैप्टर्स आएंगे सारे चैप्टर्स को मैं कवर करने वाला हूँ। तो बिना देरी करे इस वीडियो को जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आप लोगों को इधर उधर बिल्कुल भी भटकना ना पड़े। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक हाईटेक सिटी दिखाई जाती है जहाँ के लोग किसी वायरस के चलते मास्क लगा कर चलते हैं और फिर हमें वहीं किसी की आवाज आती है, कॉफी, एक असली कॉफी इस गंदे और बेकार घटिया जगह पे रहकर तो मैं सिर्फ सपने में ही उम्मीद कर सकता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर कॉफी के कप को ही घूरे जा रहा होता है और अपने मन ही मन में कह रहा होता है क्योंकि मैंने अपने पास बचे हुए सारे पैसे इस पर खर्च कर दिए तो ये कॉफी उतने की तो होनी ही चाहिए। लेकिन जब वो कॉफी की पहली ही घूंट लेता है और फटाक से वही कॉफी की पहली घूंट को ही थूक देता है और कहता है, अरे यार ये तो कुछ ज्यादा ही कड़वी है, मेरा तो पूरा पैसा बर्बाद हो गया, इससे अच्छा तो मैं एक मीट का टुकड़ा ही खरीद लेता। खैर कम से कम ये मुझे पूरी तरह जगा तो देगी। और अब ये अपनी पूरी कॉफी को एक बार में ही गट 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 करके पी जाता है। कॉफी खत्म करने के बाद कॉफी कप को डस्टबिन में फेंकता है, लेकिन बंदे का निशाना गलत लगता है। पबजी नहीं खेलता ना भाई तुम लोग की तरह। जाकर फिर से कॉफी कप को उठाता है और डस्टबिन में डाल देता है। मेरे प्यारे भारतवासियों, आखिर तुम इससे ही कुछ सीखो। ये काफी ज्यादा थका होता है और आगे ही धीरे धीरे बढ़ता जाता है। चलते चलते अपने ही गालों पे थप्पड़ मारता है और कहता है बहुत ज्यादा नींद आ रही है। ये लड़खड़ाते हुए आगे ही बढ़े जा रहा है और कहता है बस किसी तरह पुलिस स्टेशन तक पहुंचना है। रास्ते में सभी से टकराते हुए अपने मन में सोचता है बस मुझे किसी तरह खुद को संभाल कर रखना है। आखिरकार सामने एक बड़ी सी पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग दिखाई देती है और ये धीरे धीरे पुलिस स्टेशन के अंदर तक आ जाता है। तभी एक ऑफिसर उससे सवाल पूछता है, बच्चे क्या तुम रास्ता भटक गए हो या कुछ और बात है? तभी हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा डरते हुए कहता है, स्पेशल डायरेक्टिव नंबर 3 के अनुसार मैं खुद को नाइटमेयर स्पेल के कैरियर के रूप में पुलिस के हवाले करता हूँ। ये बात सुनकर ऑफिसर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, क्या आखिर बच्चे क्या तुम सच बोल रहे हो? तुरंत अलार्म बजने लगता है और लाउड स्पीकर पर आवाज आती है, कोड ब्लैक, आई रिपीट कोड ब्लैक इन प्रोग्रेस। हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें दिखती हैं और वो कहता है, आई एम द इन्फेक्टेड। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आखिर ये नाइटमेयर स्पेल है क्या। ये पहली बार 1 दशक पहले सामने आया। ये एक बीमारी जैसा लगता है जिससे लगातार थकावट और बहुत ज्यादा नींद आने की समस्या होती है। लेकिन जब इसके शिकार काफी ज्यादा लोग होने लगे तब पूरी दुनिया का ध्यान इस पर गया और आखिर में जाकर इसे नाइटमेयर स्पेल के नाम से जाना जाने लगा। बहुत सारे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च किया और उन्हें पता लगा कि ये एक तरीके का मैजिक या फिर कर्स है, क्योंकि जो लोग अपनी नींद में ही मर जाते वो भयानक दानव या मॉन्स्टर में बदल जाते और इन मॉन्स्टर को दुनिया वालों ने नाम दिया नाइटमेयर क्रिएचर्स। इन क्रिएचर्स ने बिना किसी भेदभाव के इंसानों का शिकार करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि ये क्रिएचर्स आर्मी की सेना पे भी भारी पड़ने लगे और उनके हथियार भी इन क्रिएचर्स पर बिल्कुल भी काम नहीं करते। और कुछ ही समय में पूरी दुनिया निराशा और अराजकता के अंधेरे में डूब गई और फिर जो लोग गहरी नींद में सो गए थे वो अब उठने लगे। ये वही इन्फेक्टेड लोग थे जो नाइटमेयर स्पेल की वजह से सो गए थे। और साथ ही साथ हमें पता चलता है जो लोग नाइटमेयर स्पेल के ट्रायल्स को पास करके वापस आए उन्हें पूरी दुनिया ने अवेकेंट्स का नाम दिया। नाइटमेयर स्पेल के अंदर जिन खतरों का उन लोगों ने सामना किया और ट्रायल्स को पास किया उनमें जो शक्तियां इन लोगों को मिली वो शक्तियां ये लोग असली दुनिया में भी ला सकते हैं। इन अवेकेंट्स ने मॉन्स्टर को पीछे ढकेल दिया और दुनिया में शांति कायम की और समय के साथ ये लोग इंसानियत की उम्मीद बन गए और इन सभी ने खुद को ऐसे गार्जियंस के रूप में स्थापित किया जो लोगों को नाइटमेयर क्रिएचर से बचाते हैं। और इस तरह दुनिया में एक नया दौर आया। इन सभी पॉसिबिलिटीज को कैलकुलेट करते हुए जो स्टूडेंट्स के हाईली चांसेस है इन्फेक्टेड होने का उन लोगों के लिए एकेडमीज बनवाई गई और वो लोग वहाँ ट्रेनिंग कर सकते हैं। यहाँ तक कि ज्यादातर स्कूलों में कॉम्बैट करने के स्किल सिखाई जाने और आप लोगों को पता ही होगा अमीर लोगों के अलग चौध होते हैं। अमीर लोगों ने एक बहुत बड़ी मात्रा में पैसे दिए हमारे बच्चों को एक हाई क्लास स्किल और कॉम्बैट फाइट सिखाई जाए ताकि इनके बच्चों को अवेकेंट्स बनने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग मिल सके। इसके अलावा पावरफुल बैकग्राउंड रखने वाले परिवारों में वो लोग जनरेशन टू जनरेशन अपने फोर फादर्स की मेमोरीज को इनहेरिट करते हैं और उनके पास बहुत ही खतरनाक और पावरफुल स्किल होती है। लेकिन इन सब का मुझ जैसे गरीब लड़के से कोई लेना देना नहीं। मेरे लिए इस स्पेल के द्वारा चुना जाना मौत की सजा के अलावा कुछ भी नहीं। और अब हमारी कहानी वहीं फिर से वापस आती है और हमें एक कंट्रोल रूम दिखाया जाता है। पुलिस ऑफिसर एक सवाल पूछता है, बच्चे आखिर तुम्हारा नाम क्या है?
मेरा नाम है सनलेस और लोग मुझे सनी बुलाते हैं। ऑफिसर उसे घूर के देखता है और कहता है, सनलेस, ये तो काफी ज्यादा ऑड नेम है। सनी अपनी बात आगे रखते हुए कहता है, मेरा जन्म एक सूर्य ग्रहण के दौरान हुआ था। तुम देख सकते हो मेरी माँ की आत्मा में कवि जैसी भावना थी। ऑफिसर कहता है, क्या आप चाहते हैं कि हम आपके परिवार से संपर्क करें? जिस पर सनी जवाब देता है, संपर्क करने के लिए कोई है ही नहीं। ठीक है फिर सनलेस, तुम और कितनी देर तक जाग सकते हो? सनी अपने सर को हिलाते हुए कहता है, ज्यादा देर नहीं। ऑफिसर गंभीर होकर कहता है, तब हम फॉर्मेलिटीज को छोड़ देते हैं, ध्यान से सुनो और खुद को संभालने की कोशिश करो। तुम नाइटमेयर स्पेल के बारे में सच में कितना जानते हो? सनी कहता है, बस ड्रीम रियलम में जाओ और मॉन्स्टर्स को मारो और फिर तुम्हारा पहला नाइटमेयर पूरा हो जाएगा। फिर मैजिक पावर्स पाओ और एक अवेकन बन जाओ, है ना? ऑफिसर कहता है, तो तुम्हें कम से कम बेसिक्स पता है, लेकिन ध्यान से सुनो, तुम्हारे पहले नाइटमेयर के अंदर तुम्हारा सामना सिर्फ मॉन्स्टर से ही नहीं बल्कि लोगों से भी होगा। लेकिन तुम्हें इतना याद रखना है, वो लोग असली नहीं है, वो सिर्फ इल्यूजन है जो तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए है। इस पर सनी पूछता है, आखिर ये बात है तुम्हें कैसे पता? ऑफिसर कहता है, शायद तुम्हें उन्हें मारना पड़े, तो अपने भले के लिए उन्हें इल्यूजन्स के अलावा कुछ भी मत समझना। जैसे ही तुम नाइटमेयर में इंटर करोगे। ऑफिसर ये सारी बातें ही बता रहा होता है, लेकिन सनी थकावट के मारे सर हिलाता है। ऑफिसर अभी भी बता रहा है, अपने एट्रीब्यूट्स और एस्पेक्ट्स को चेक करते रहना। अगर तुम्हें एक कॉम्बैट से ज्यादा एस्पेक्ट्स मिलता है, जैसे कि स्वॉर्ड्समैन से और आर्चर वाला, तो चीजें तुम्हारे लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएंगी। लेकिन अगर तुम्हें कोई ऐसा एस्पेक्ट मिलता है जो कॉम्बैट से जुड़ा नहीं है, तो निराश मत होना। और मैं तुम्हें बता दूं, सच में कोई भी एस्पेक्ट यूजलेस नहीं होता। आखिरकार स्पेल्स ट्रायल्स लेती हैं, मौत की सजा नहीं देती। ट्रायल्स के दौरान तुम जो करोगे वही ये तय करेगा कि तुम सफल हुए हो या नाकाम। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम मर गए तो तुम एक ऐसे गेट बन जाओगे जिसके जरिए असली दुनिया में एक मॉन्स्टर बाहर आ जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो मुझे और मेरे साथियों को ही उससे निपटना पड़ेगा। तो प्लीज मत मरना सनलेस, या कम से कम जाते ही तुरंत मत मर जाना। सबसे पास आने वाले अवेकन को यहाँ आने में कुछ घंटे लगेंगे। एस्पिरेंट नाइटमेयर स्पेल में आपका स्वागत है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 खत्म होता है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।